अगर आपसे कोई कहे कि भगवान शिव, जिन्हें संसार में परमपिता का दर्जा मिला हुआ है, उनकी किसी ने जलती हुई लकड़ी से पिटाई की है, तो क्या आप इस बात पर यकीन कर पाएंगे? आप भले ही इस बात पर यकीन न करें, पर यह बात पुराणों के अनुसार बिल्कुल सच है। बात कुछ 1360 के आसपास की है। उन दिनों बिहार के विस्फी गांव में एक कवि हुआ करते थे। कवि का नाम विद्यापति था। कवि होने के साथ साथ विद्यापति भगवान शिव के अनन्य भक्त भी थे। इनकी भक्ति और रचनाओं से प्रसन्न होकर भगवान शिव की एक बार इनके घर नौकर बनकर रहने की इच्छा हुई। भगवान शिव एक दिन एक गरीब का वेश बनाकर विद्यापति के घर आ गए। विद्यापति को शिवजी ने अपना नाम उगना बताया। विद्यापति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अतः उन्होंने उगना को नौकरी पर रखने से मना कर दिया। लेकिन शिवजी मानने वाले कहां थे। सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर नौकरी करने के लिए तैयार हो गए। इस पर विद्यापति की पत्नी ने विद्यापति से उगना को नौकरी पर रखने के लिए कहा। पत्नी की बात मानकर विद्यापति ने उगना को नौकरी पर रख लिया। एक दिन उगना विद्यापति के साथ राजा के दरबार में जा रहे थे। तेज गर्मी की वजह से विद्यापति का गला सूखने लगा, लेकिन आसपास जल का कोई स्रोत नहीं था। विद्यापति ने उगना से कहा कि कहीं से जल का प्रबंध करो, अन्यथा मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। भगवान शिव कुछ दूर जाकर अपनी जटा खोलकर एक लोटा गंगा जल भर लाए। विद्यापति ने जब जल पिया तो उन्हें गंगा जल का स्वाद लगा और वह आश्चर्यचकित हो उठे कि इस वन में जहां कहीं जल का स्रोत तक नहीं दिखता, यह जल कहां से आया? वह भी ऐसा जल जिसका स्वाद गंगा जल के जैसा है। कवि विद्यापति उगना पर संदेह हो गया कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। अतः उगना से उसका वास्तविक परिचय जानने के लिए जिद करने लगे। जब विद्यापति ने उगना को शिव कहकर उनके चरण पकड़ लिए, तब उगना को अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ा। उगना के स्थान पर स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव ने विद्यापति से कहा कि मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर रहना चाहता हूं, लेकिन इस बात को कभी किसी से मेरा वास्तविक परिचय मत बताना। विद्यापति को बिना मांगे संसार के ईश्वर का सानिध्य मिल चुका था। इन्होंने शिव की शर्त को मान लिया, लेकिन एक दिन विद्यापति की पत्नी सुशीला ने उगना को कोई काम दिया। उगना उस काम को ठीक से नहीं समझा और गलती कर बैठा। सुशीला इससे नाराज हो गई और चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर लगी शिवजी की पिटाई करने। विद्यापति ने जब यह दृश्य देख तो अनायास ही उनके मुंह से निकल पड़ा, ये साक्षात भगवान शिव हैं, इन्हें जलती लकड़ी से मार रही हो। फिर क्या था, विद्यापति के मुंह से यह शब्द निकलते ही शिव वहां से अनंत ध्यान हो गए। इसके बाद तो विद्यापति पागलों की भांति उगना कहते हुए वनों में, खेतों में, हर जगह उगना बने शिव को ढूंढने लगे। भगवान शिव उगना के सामने प्रकट हो गए और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उगना रूप में मैं जो तुम्हारे साथ रहा, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप विराजमान रहूंगा। इसके बाद शिव अपने लोक लौट गए और उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गया। उगना महादेव का प्रसिद्ध मंदिर वर्तमान में मधुबनी जिला में भवानीपुर गांव में। गंगा जी को इतना पवित्र क्यों माना जाता है, आइए जानते हैं। एक बार शिव जी अपने परम निवास कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ बैठे थे। साथ ही में माता पार्वती भी ध्यान में मग्न थी। शिव और शक्ति का यह सुंदर स्वरूप एक साथ बहुत सुंदर लग रहा था। एक तरफ जहां महादेव और महादेवी ध्यान मग्न थे, वहीं शिव जी के परम भक्त नंदी जी अपने प्रभु और माता की शोभा को निहार रहे थे। लेकिन महादेव ने जैसे ही भक्त चिंता में नेत्र खोले, उन्होंने देखा सामने ही हाथ जोड़े गंगा खड़ी थी। गंगा को देख महादेव हैरान होते हुए बोले, देवी गंगे, आप? महादेव के वचन सुन गंगा बोली, हे आदि पुरुष, आपके रूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूं। कृपा कर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। जैसे ही ये स्वर माता पार्वती के कानों में पड़े, वो हैरान हो गई। गंगा की ये बात सुनकर उनके नेत्र लाल हो गए और क्रोधवश वे बोल पड़ी, देवी गंगा, सीमा मत नागिए, भूलिए मत, महादेव हमारे पति हैं।
यह सुनकर ठिठोली करते हुए गंगा बोली, अरे बहन, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी भले ही तुम महादेव की पत्नी हो, फिर भी देवाधिदेव महादेव शीश पर तो मुझे ही धारण करते हैं। जहां कहीं महादेव के साथ तुम नहीं जा सकती, मैं तो वहां भी पहुंच ही जाती हूं। गंगा की ये बात सुनते ही माता पार्वती के क्रोध का ठिकाना न रहा। उनका क्रोध से मुख भयंकर हो गया। वे गंगा को शाप देते हुए बोली, गंगे, तुमने मेरी बहन होने की सीमा लांघी है। मैं तुम्हें शाप देती हूँ, तुम में मृत देह बहेंगे। जग जन के पाप धोते धोते तुम मैली हो जाओगी और तुम्हारा ये अहम तोड़ते हुए तुम्हारा रंग भी काला पड़ जाएगा। गंगा यह सुनते ही महादेव और महादेवी के चरणों में गिर गई। वो अपनी भूल समझ गई तथा महादेव और पार्वती से क्षमा याचना की। तब महादेव ने कहा, हे गंगे, यह शाप तो अब फलित होकर रहेगा, पर तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न होकर हम तुम्हारे शाप से मुक्ति देते हैं। हे गंगा, तुम जनमानस के पापों से दूषित होंगी, पर संतजन के स्नान से तुम्हारा शुद्धि तुम्हें वापस प्राप्त होगी। इस क्रम के बाद से ही गंगा में स्नान से पाप धुलने लगे।